जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में। इस वीडियो में इस टॉपिक को भी दोस्तों, मसीह जनता, आप जहां कहीं से भी मुझे सुन रहे हो, मुझे सुनते हो, फेसबुक में, यूट्यूब में, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो आज का जो टॉपिक है, इस विषय को दोस्तों समझे कि बहुत ही गंभीर बातें हैं। इसको हर एक मसीहियों को, एक विश्वासी को, एक मसीह के देह को लेकर चलने वाले हर एक मसीह विश्वासी को, वो चाहे पास्टर, बिशप, दास, दासी, हर एक को ये समझना चाहिए कि डोंट बी मूर्ख वाले विश्वासी क्रिश्चियंस। इनको लगा, आज का जो ट्रैफिक है, इनको लगा कि एवरेज होकर भी एंट्री मिल जाएगी, एवरेज होकर भी हम तो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। ये ऐसा लगता है एवरेज मसीहों को। ये ऐसा मसीह है जिसको आप कह सकते हो, ये ऐसा मसीह है होते हैं जो अपना जीवन ईसाई धर्म के अनुसार जीते हैं। आपने ठीक सुना, अपना जीवन ईसाई धर्म के अनुसार जीते हैं। ऐसे जीते हैं, ईसाई कैसे जीते हैं? ईसाई धर्म के अनुसार जीते हैं। ये एवरेज मसीह है, एवरेज क्रिश्चियंस है। मैं रखूंगा इसको, जिसको कहते हैं नामधारी मसीह, नॉर्मल क्रिश्चियंस। जिनकी सफर रविवार से रविवार के तक का मसीह है। ये रविवार से लेकर रविवार तक के मसीह है। ये लोग एक पैर संसार में, दूसरा पैर प्रभु में, और मसीह के साथ ऐसे चलते हैं। ये एक पैर संसार में, दूसरे पैर प्रभु में, और साथ ही साथ हर तरह का गलत चीजें, नशा, फिल्म्स, सेक्स, रील्स देखना, वो सब कुछ आपको इनके अंदर देखने को मिल जाएगा। एक पैर संसार में, एक पैर प्रभु में, रविवार के रविवार तक मसीह है। जिसको मैंने नाम रखा एवरेज मसीह। क्या नाम रखा? एवरेज मसीह। क्या आप ऐसे हैं? क्या आप एक पैर संसार में आपका, दूसरी पैर प्रभु में है? आपको पूछ रहा हूं, क्या आपका एक पैर संसार में, दूसरी पैर प्रभु में है? क्या आपका ऐसा जीवन है? क्या आप ऐसे जी रहे हैं? मेरा प्रश्न है आप लोगों से। और आप जब मुझे अभी सुन रहे हैं, तो आपका दिमाग में ये बातें आए कि आप संडे टू संडे वाले विश्वासी है क्या? संडे टू संडे वाले फॉलोअर्स है क्या यीशु का? बोला हाँ, मैं तो यार ईसाई हूं। ये ईसाई धर्म के अनुसार मैं तो जीवन जीता हूं, जिसको कहता है नामधारी मसीह। तो सुनिए दोस्तों, ध्यान से सुने। लूका की किताब 14 अध्याय 33 नंबर वचन, लूक 33 क्या कहते हैं? इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और एक बार पढ़ दूं, इसी रीति से तुम में से
जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। ऐसा क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों लिखा है? जो अपना सब कुछ त्याग ना दे और मेरे पीछे ना हो ले, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसको सुनिए दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 3:15 कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना गरम ना ठंडा। लिखा है भला होता कि तू ठंडा या भला होता कि तू ठंडा या गरम होता। आपको पता है कुछ ईसाई लोग इतने सुस्त जीवन जीते हैं, परमेश्वर के लिए कोई बोझ नहीं है उनका, परमेश्वर के लिए कोई चिंता टेंशन नहीं है उनका, या परमेश्वर के लिए कुछ करना धड़पड़ तड़प नहीं है उनका, एक्टिविटी ऐसा नहीं है उनका, सुस्त सुस्त कमजोर। तब जाकर यीशु कहता है कलेसिया को, क्या कहता है? कहता है ना तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो, भला होता या इधर या उधर। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों को ये लगता है कि हमारे दारू तो नहीं छूट रही है, सिगरेट तो नहीं छूट रही है, बॉन्ड वीडियो देखना भी नहीं छूट रहा है, उल्टे सीधे हरकतें नहीं छूट रही है। मैं उनको डायरेक्ट कहता हूं कि मैं उनको सीधे तौर पे कहता हूं कि या तो तुम उधर जाओ या तो तुम इधर आओ, या तो तुम खूब मजा करो नरक चले जाओ, खूब मजा करो जितने मर्जी पाप करो और नरक चले जाओ, या तो सब कुछ त्यागो, सैक्रिफाइस करो, सब कुछ त्याग करो और यीशु के पीछे आओ। तब जाकर यीशु ने कहा जब तक तुम सब कुछ नहीं त्यागोगे, जब तक तुम सब कुछ नहीं त्यागते, यीशु के चेले नहीं हो सकते। कुछ लोग कहते हैं मैं तो फिल्म में हूं, फिल्म लाइन में हूं, फिल्मी दुनिया में हूं, मेरी रोजी रोटी वहीं से आता है। अच्छा, तुम ऐसी हरकतें करते हो, ऐसी चीजों को प्रमोट करते हो जिससे समाज बिगाड़ रहा है, जिससे कल्चर बिगाड़ रहा है। शुक्र है कि भारत में ऐसे कुछ लोग हैं जो भारत के संस्कृति को संभाल रहा है या कल्चर को संभाल रहा है। नहीं तो बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड में ऐसी भयंकर परिस्थिति होता, फैशन के नाम पे, डांस के नाम पे, और बताइए क्या क्या चीजें हैं। और व्यभिचार, सेक्स इस लेवल पर जा चुका है कि आपको क्या बताऊं, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज है। और ये सब कुछ को सुधारना है, सुधारना चाहिए। कहाँ? कलेसिया में। और इसको सुधारना चाहिए किसको? चर्च की पास्टर को। लेकिन पता चला कि कुछ पास्टर इस पे लिप्त है, कलेसिया इसमें लिप्त है कुछ, वो कहां से सुधारेंगे? तब जाकर यीशु कहा कलेसिया ऐसी हो गई थी, कलेसिया ऐसी हो गई है कि ना ठंडी है ना गरम। भला होता या तो पूरे के पूरे ठंडा
या तो पूरे के पूरे गरम। आपको ये बात को समझना होगा। वचन मती के किताब 25 का 8 में क्या कहता है पता है? 10 कुमारियां थी। आप सब जानते हैं इनका 2 ग्रुप था, एक मूर्खों का और एक समझदार का। यानी कि एक है वाजिब और एक है फुलिश पीपल। तो जब रात को 2 बजे, क्योंकि ये सबके सब सो रही थी, लेकिन 5 का 5 जो समझदार था, जो 5 समझदार था, जो समझदार थी, वो तैयारी में थी। रात को धूम मची क्या? दूल्हा आ गया, यानी कि यीशु आ गया। तब पता चला कि मूर्खों ने ऐसी सुस्त की जिंदगी जिया या सुस्त की जिंदगी बिताया, ऐसा ठंडा जीवन जिया। मसाल तो ली थी लेकिन तैयारी नहीं की, और जिसके चलते हुआ ये कि उनके पास में तेल नहीं रहा। क्या नहीं? तेल नहीं रहा। लिखा है मूर्खों ने समझदार से कहा, आप में से तेल, आपके तेल में से कुछ हमें भी दे दो, कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारे मसाले बुझी जाती है। क्या होती? बुझी जाती है। अगर आप लोग थोड़ा सा तेल दे दोगे तो हम बच सकते हैं। ये अकल कब आई? लास्ट टाइम पे। ऐसी अकल कब आई? जब यीशु दरवाजा पे खड़ा है। ऐसी अकल कब आई? जब दरवाजा बंद होने पर ही है, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए तो अब मैं चिल्ला रहा हूं जोरों आवाज से, पूरी के पूरी दुनिया के मसीहों के लिए, कि जागो, सतर्क हो जाओ, गलत शिक्षा से बाहर आओ, यीशु को ठीक से समझो, यीशु को ठीक से जानो, यीशु के वचनों को ठीक से इस्तेमाल करना सीखो, यीशु के काम को समझो, परमेश्वर के चिंता को समझो, और हर एक मसीह सही शिक्षा का साथ, एक ही शिक्षा का साथ उनके मन बल शक्ति लगाकर काम को करो। तो अभी जो मैं चिल्ला रहा हूं, इसका मतलब क्या है? तेल बांट रहा हूं। क्या कर रहा हूं? तेल बांट रहा हूं। आपको मेरी वीडियो क्या कर रही है? तेल बटने का काम कर रही है। मुझ जैसों की प्रचार आपको क्या कर रही है? यीशु की आने की तैयारी कर रही है। लेकिन आइए देखते हैं यीशु ने उत्तर क्या दिया। उत्तर क्या मिला उनको? जब सब अंदर चली गई तो ये पीछे से आई, और सुनो, ये पीछे से आई, और सुनो क्या लिखा है। मत्ती 25 अध्याय 12 से लेकर 13। उसने कहा, हमको भी जाना है। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया कि मसीह ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए जागते रहो। क्योंकि तुम ना उस दिनों को जानते, ना उस घड़ी को। इसका मतलब क्या है दोस्तों? सुस्त जीवन से बाहर निकलो। जितने भी सेकंड लेवल पे है, एवरेज मसीह है, सेकंड गियर पे है,
चल रहे हो, जी रहे हो सुस्त का जिंदगी, उससे बाहर निकलो। एवरेज मसीह लोग, असत्य स्तर के मसीह लोग, मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूं कि आप वहां से बाहर निकलो। हो सकते मेरी शब्द कठोर है, मेरी शब्द आपको कठोर लग रहा है, लेकिन सच्चाई यही है। आपकी जिंदगी, दूसरे की जिंदगी, हर चीजों को प्रभु ने आपको ऊपर सौंपा है, एक जिम्मेदारी दी है जिसको आप पूरा करें। हर एक मसीह को कह रहा हूं। तो मैं आपसे डायरेक्ट कह रहा हूं कि औसत स्तर के मसीह बाहर निकलो, एवरेज मसीह बाहर निकलो। मैं जानता हूं आपको तकलीफ हो रही है, आपको प्रार्थना करने में तकलीफ हो रही है, यीशु की वचनों को पढ़ने में तकलीफ हो रही है, लोगों को सुनाने में तकलीफ हो रही है। तुम डायरेक्ट मैं बात कर रहा हूं आपसे, क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि आप एवरेज जीवन जी रहे हो ना। आपको तकलीफ होती है बाइबल पढ़ने में, आपको तकलीफ होती है वचन को समझ को ठीक से लोगों को बताने में, क्योंकि एवरेज जीवन जी रहे हो ना। आपको प्रचार करने में तकलीफ हो रही है, आप एवरेज मसीह जीवन जी रहे हो। और ये एवरेज मसीह जीवन जीने की जो जी रहा है, इसकी संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो लिखता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु कहता है, महान रखवाला पूछेगा आपसे। और यीशु डायरेक्ट कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। तब जाकर ये बात रखी है, डोंट बी ए मूर्ख वाले मसीह। आप ये सोच रहे हो मूर्ख क्यों कह रहे हो? ये बाइबल की भाषा है सार, ये बाइबल की एक लैंग्वेज है भाई साहब। क्या मैं जब जब आप लोगों को कहता हूं मूर्ख मूर्ख, बाइबल में कितने बार कहा है? तो नाना प्रचार के माध्यम में कहा है। क्यों कहता हूं? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बुलवाता है आपको। आप जो उल्टे सीधे कमेंट करते हो ना समझकर, एक दिन यीशु के हाथ में बहुत पिटाई होगी। ये तो अलग बात है दोस्तों, बात को समझे। तो दोस्तों, इन लोगों ने एवरेज होकर भी, ऐसे लोगों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। और इन लोगों ने एवरेज होकर, इनको लगा कि एंट्री मिल जाएगी, इनको लगा मैं अंदर चला जाऊंगा, इनको लगा प्रभु प्यार करता है ले लेगा, ऐसा लगा इनको। देखो ना क्या कहता है वचन, देखो ना तेल के साथ आए, फिर सोचा क्या, अरे अब तो मसाल जल गया, और बहुत खुशी के साथ आए, अब तो तेल आ गया और कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बट दरवाजा की तरफ देखो, दरवाजा बंद हो चुका था दोस्तों, दरवाजा बंद हो चुका था। कैसे लग रहा है दोस्तों, कैसे लग रहा है? क्या अद्भुत है ना। तो यीशु जब आपको देखेगा ना, तो कहेगा, सॉरी मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तो जिसके लिए लिखा है, डोंट बी मूर्ख वाले मसीह लोग, बी केयरफुल, आप सतर्क हो जाइए। और इस वीडियो का द्वारा मैं चाहता हूं एक एक लोगों तक आप लोग इसको फैलाएं, जिसको अच्छा लगे, ताकि मसीह जनता और जागरूक होने पाए। मेरी आवाज आपको डायरेक्ट बात कर रही है, आपसे सीधे बात कर रहा हूं।
डोंट बी मूर्ख वाले मसीह, बी केयरफुल। क्योंकि आपको लगता है अरे चलता है, आपको लगता है अरे सब कुछ चलता है। यीशु प्यार करता है, ले लेगा। यीशु प्यार करता है, हम सर पहुंच जाएंगे। हे भाई, यीशु के प्यार को सस्ता मत बनाओ, यीशु को समझो, उसकी प्यार की कदर करो, उसकी काम को हाथ में लो, उसकी क्रूस उठाओ, खुद दुख उठाओ और यीशु के प्यार का कदर को समझो। यीशु के प्यार को सस्ता मत बनाओ। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो का द्वारा आप कुछ सीखे होंगे। जहां तक पहुंचा सकते हो आप लोग बेफिक्र पहुंचाइए, ताकि मसीह जनता जागने पाए, समझने पाए जो एवरेज स्तर के मसीह है। जय मसीह की दोस्तों।